हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान गंगा स्टडी वाई प्लेटफॉर्म में। मैं आपका बीके सर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ आज, जो कि रेलवे से संबंधित होंगे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे आप। रेलवे में प्रश्न पूछने की संभावना है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान से तावा प्राप्त हुआ था। जो तावा प्राप्त हुआ था संभवतः वर्तमान में कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला तमिलनाडु, ऑप्शन दूसरा है राजस्थान, ऑप्शन तीसरा उड़ीसा, ऑप्शन चौथा है केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ईंटों से बनी संरचना की पहचान जहाजों को खड़ा करने करने और माल संभालने के लिए बने गोदी बाड़ों के रूप में की गई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन दूसरा धोलावीरा, ऑप्शन तीसरा है राखीगढ़ी, ऑप्शन चौथा है लोथल। प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा लोथल। प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? किस हड़प्पा स्थल पर एक पक्का बाथरूम मिला था? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला बनावली, ऑप्शन दूसरा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन तीसरा कालीबंगन, ऑप्शन चौथा धोलावीरा। प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर चार है, सिंधु घाटी के नगरों और शहरों के प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी? जो सिंधु घाटी के नगर और शहर थे उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला किले जैसे नुमा थे, ऑप्शन दूसरा पिरामिड नुमा थे, ऑप्शन तीसरा गलत मेहरबान मेहराब थे, ऑप्शन चौथा स्तूप के तरह बने हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर चौथे का ऑप्शन पहला किले नुमा थी। ठीक है, जो संरचना थी किले नुमा थी। प्रश्न नंबर पाँच देखते हैं, हड़प्पा का बंदरगाह ये डाक यार्ड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सुरकोटड़ा, ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा अमरी, ऑप्शन तीसरा है बनवाली, ऑप्शन चौथा लोथल। प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा लोथल। प्रश्न नंबर सिक्स, हड़प्पा में अनाज भंडार में ईंटों के प्लेटफॉर्म की पंक्तियां थीं जिनका उपयोग अनाज को थ्रेंस करने के लिए किया जाता था। जो अनाज था उसे थ्रेंस करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन है, ऑप्शन पहला तिरछा था, ऑप्शन दूसरा गोलाकार था, ऑप्शन तीसरा आयताकार था, ऑप्शन चौथा वृत्ताकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर सिक्स का ऑप्शन चौथा वृत्ताकार था। प्रश्न नंबर सेवन, किस नदी के अब सूखे मार्ग के किनारे प्राचीन हड़प्पा शहर बनाया गया था? तो किस प्राचीन शहर जो हड़प्पा था वो किस नदी के किनारे बनाया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला गंडक, ऑप्शन दूसरा रावी नदी, ऑप्शन तीसरा कोसी नदी के किनारे, ऑप्शन चौथा यमुना नदी के किनारे। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन दूसरा रावी नदी के किनारे। प्रश्न नंबर आठ। प्रश्न नंबर आठ क्या है? खालिस्तान शहर खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, में कच्छ केरल में स्थित था, जहाँ ताजे पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन दूसरा धोलावीरा, ऑप्शन तीसरा हड़प्पा, ऑप्शन चौथा है मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर आठ का ऑप्शन दूसरा धोलावीरा। प्रश्न नंबर नाइन, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? जो भारतीय उपमहाद्वीप है में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली पूछी है आपसे। ऑप्शन है, ऑप्शन पहला पाली लिपि, ऑप्शन दूसरा सिंधु लिपि, ऑप्शन तीसरा ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन चौथा संस्कृत लिपि। तो प्रश्न नंबर नाइन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सिंधु लिपि। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भारत में लोहे की उत्पत्ति के बारे में कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है 5 स्थापित किए गए हैं सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा है 4 सिद्धांत स्थापित किए गए, ऑप्शन तीसरा 3, ऑप्शन चौथा है 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन चौथा 2। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक पहला था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से धम्म के विचार और अभ्यास के बारे में अपने विषयों को संदेश देने का प्रयास किया? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है बृहदत्त, ऑप्शन दूसरा है अशोक, ऑप्शन तीसरा है दशरथ, ऑप्शन चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा अशोक ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है प्रमुख शिलालेख सेकंड, ऑप्शन दूसरा है प्रमुख शिलालेख फर्स्ट,
ऑप्शन तीसरा है प्रमुख शिलालेख चौथा, और ऑप्शन चौथा है प्रमुख शिलालेख तीसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन दूसरा, प्रमुख शिलालेख। फर्स्ट में पशु बलि के निषेध की घोषणा है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को निम्नलिखित में से किस देश में धम्म का संदेश प्रचार के लिए भेजा था? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है श्रीलंका भेजा था, ऑप्शन दूसरा है बर्मा भेजा था, ऑप्शन तीसरा है अफगानिस्तान भेजा था, या ऑप्शन 4 चीन भेजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन पहला, श्रीलंका भेजा था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र की लड़ाई में पराजित हुआ था? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है मैग्नेस्थनीज, ऑप्शन दूसरा है घनानंद, ऑप्शन तीसरा है सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन चौथा है एलारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन दूसरा, घनानंद को। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से देवन प्रियदर्शनी किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन पहला संप्रति, ऑप्शन दूसरा है अशोक, ऑप्शन तीसरा है सतधनवन, ऑप्शन चौथा है बिंदुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन दूसरा, अशोक। प्रश्न नंबर 16, भब्रू बेराट शिलालेख जो मुख्य रूप से अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन को दर्शाते हैं, डैश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है राजस्थान में पाए जाते हैं, ऑप्शन दूसरा है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन तीसरा है बिहार में, ऑप्शन चौथा है उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन पहला, राजस्थान में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस यूनानी राजा ने यूनानी राजदूत मैगनेस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? जो मैगनेस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था वो कौन सा यूनानी राजा था? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है एंटीओकस, ऑप्शन दूसरा है एंटीगोनस, ऑप्शन तीसरा है सेल्यूकस प्रथम निकेटर, ऑप्शन चौथा है अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन तीसरा, सेल्यूकस प्रथम निकेटर। प्रश्न नंबर 18, मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक ने डैश के अनुयायी थे? जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे अशोक, वो किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है सिख धर्म के, ऑप्शन दूसरा है बौद्ध धर्म के, ऑप्शन तीसरा है इस्लाम धर्म के, ऑप्शन चौथा है जैन धर्म के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन दूसरा, बौद्ध धर्म के। प्रश्न नंबर 19, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी आपको बतानी है कौन सी थी। ऑप्शन है, ऑप्शन पहला उज्जैनी, ऑप्शन दूसरा तक्षशिला, ऑप्शन तीसरा है सुवर्णगिरी, ऑप्शन चौथा है पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है महापद्मानंद, ऑप्शन दूसरा है बिंदुसार, ऑप्शन तीसरा है अशोक, ऑप्शन चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन चौथा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों आपके लिए 20 प्रश्न थे इसमें। ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी हमारी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको ऐसे ही प्रश्न लेके आते रहेंगे हम। लाइक करिए दोस्तों हमारी वीडियो को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।